नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 5 साल तक योगी सरकार में मंत्रालय संभालकर भौकाल टाइट करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव आते ही यह एहसास हो गया कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे व्यापारियों की योगी सरकार में उपेक्षा हुई है। और यही आरोप लगाकर उन्होंने मंगलवार को योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, जिससे बीजेपी में जहां खलबली मच गई तो वहीं सपाई मुखिया अखिलेश यादव इतने गदगद हो गए कि तुरंत ट्विटर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक तस्वीर पोस्ट कर दी, जिससे यह कयास लगाए जाने लगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो गए हैं, मगर हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। अखिलेश के इसी ट्वीट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने की खबरें आने लगी, मगर कुछ ही देर बाद जब स्वामी प्रसाद मौर्य से ये पूछा गया कि क्या उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली है, तो वो इस सवाल पर बसते नजर आए। किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं किस पार्टी में जाऊंगा, ये अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद फैसला लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान बता रहा है कि उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किस पार्टी में जाएंगे। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का भी इस मामले में बयान सामने आया है। उन्होंने तो कहा है कि मेरे पिता ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। संघमित्रा मौर्य ने यहां तक साफ कर दिया है कि वो खुद बीजेपी में ही रहेंगी। और रही बात अखिलेश की ओर से ट्वीट की गई तस्वीर की, तो इस मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने कहा कि ऐसी तस्वीर तो साल 2017 में भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने जारी की थी। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य दोनों के बयानों से ये साफ हो गया है कि उन्होंने अभी सपा ज्वाइन नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ एक और बात आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले ही कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया हो, मगर इसके बावजूद बीजेपी अभी भी उन्हें मनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसीलिए खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को ही ट्वीट कर कहा था कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बातें करें। जल्दबाजी से लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का यह ट्वीट बता रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने में स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिश जारी है। ऐसे में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी दूर होगी और वो घर वापसी करेंगे? इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।